हाय दोस्तों, कैसे हो? सो दिस इज अंकुश हियर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप घर बैठे आप अपनी एक विल बना सकते हो, या जिसको हम वसीयत कहते हैं, प्रॉपर्टी विल, जो आप बना सकते हो। और ये आप अपनी फैमिली को जब आप पास ऑन करना चाहते हो तो ये आप इजीली आप पास ऑन कर सकते हो विदाउट इवन गोइंग आउट फ्रॉम योर हाउस। एंड इस लॉकडाउन में भी आप घर पे बैठ के आप ये विल बना सकते हो। सो चलो देखते हैं कि कैसे आप ये विल बना सकते हो एंड ये कितने इजी तरीके से बन सकती है। आपको इसमें ज्यादा कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस ये वीडियो को पूरा देखिए एंड तक और आप समझ जाओगे कि कैसे आप इसे बना सकते हो। सो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि विल क्या चीज है। देखो, विल एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपके बनाने पे ये मेक श्योर कर देता है कि जिसने भी ये विल बनाई है उसकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज है या आप अपने फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, एंड इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड 100% टू एनी वन पर्सन ऑल्सो इन योर फैमिली, या अगर आप चाहो तो उसे हिस्सों में भी बांट सकते हो, जैसे कि 50% किसी और का, 50% किसी और को, ऐसे करके आप विल में आप बांट सकते हो। अगेन, ये जानने के बावजूद एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि 80% से भी ज्यादा इंडियंस, या हम सभी इंडियंस में से 80% लोगों ने आज तक ना ही कोई ऐसी विल बनाई है, और शायद उन्हें यह पता भी नहीं है कि विल एक इतनी इजी और सिंपल चीज है जिसको बनाने के लिए आपको सिर्फ एक सिंपल प्लेन पेपर चाहिए और उस पर आपको सर्टेन डिटेल्स लिखनी होती है। अब वो डिटेल्स क्या है और ये सब चीजें क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे आगे बताऊंगा। लेकिन ये है कि विल एक सिंपल आप प्लेन पेपर पे भी आप लिख सकते हो, जिसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करो तो एनी विच वेज वो एक प्रॉपर विल बन जाती है। एंड आपको उस विल को रजिस्टर करने की कोई कंपल्शन नहीं है। ऑल्दो अगर आप रजिस्टर करवा दो तो बहुत अच्छी चीज है, पर अगर आप ऐसे घर पे हो जहां पे एक लॉकडाउन का भी समय चल रहा है तो ऐसे में आप एक विल आप एक प्रिपेयर करके रख सकते हो, विच कैन ऑलवेज कम इन हैंडी ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो एक बना दिया है, विच इज शेयर दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विथ योर फैमिली ड्यूरिंग इमरजेंसीज, जिसका लिंक आप अभी ऊपर भी देख सकते हो। ये और ये जो विल वाला वीडियो है, ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, क्योंकि आप विल बनाने के पहले अगर आप वो वाला वीडियो देख लो और वो जो डॉक्यूमेंट है उसको आप पूरा क्रिएट कर लो तो आपको विल बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इनफैक्ट ये विल आप लेस देन 5 मिनट्स में आप क्रिएट करके रेडी कर सकते हो। फिर उसके बाद सिर्फ बचेगी लोगों की सिग्नेचर्स। तो और हम देखते हैं कि क्या आता है इस विल में। मैं आपको पहले सिंपल प्रोसीजर्स में बता देता हूं। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे ये जो विल है ना, ये एक प्री रिटन विल जिसे कहा जाता है, या एक विल का सैंपल फॉर्मेट, ये मुझे ईमेल के द्वारा आया, और ये अगेन मुझे एगॉन लाइफ के तरफ से आया, सिंस आई एम ऑलरेडी अ कस्टमर विद देम। तो जैसे मुझे मेरे लास्ट वाले वीडियो के लिए जिसका मैंने लिंक दिया था अभी, तो उस डॉक्यूमेंट का जो मुझे जो लिंक आया, जिसको एगॉन आई केयर कहा जाता है, सेम तरीके से मुझे एगॉन आई विल भी आया ईमेल में। एंड ये पूरा सैंपल विल है जिसको सिर्फ, एंड अगेन ये एडिटेबल विल है, तो जिसको सिर्फ हमें क्या करना है कि हमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है इसे हमें भर देना है इसके अंदर, और फिर डायरेक्टली आप इस विल को प्रिंट आउट लेके आप इसको सीधा यूज कर सकते हो। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ आई विल, और ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में देते रहूंगा ताकि आपको ये समझने में काफी आसानी हो। तो दिस इज द फर्स्ट पेज। यहां पे लिखा है कि पास ऑन योर वेल्थ एंड विशेस टू योर फैमिली, मेक योर विल योर ओन वे। फिर हम चलते हैं इसके सेकेंड पेज पे। अब इसके सेकेंड पेज पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं। एंड ये देखिए, यहां पे लिखा है कि नोट, प्लीज डाउनलोड एंड ट्रांसफर दिस ई बुक टू योर लैपटॉप और डेस्कटॉप टू फिल द डिटेल्स। ऑब्वियसली आप इसको डाउनलोड करोगे, उसके बाद ये एडिटेबल हो जाती है। इसके प्रीफेस में देखो क्या लिखा है, दैट यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम टू अर्न वेल, इन्वेस्ट वाइजली एंड बिल्ड अ सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ योर फैमिली। सो बेसिकली आप एक अच्छा कमाने के पीछे, फिर उसे इन्वेस्ट करने के पीछे आप अपनी पूरी मेहनत लगाते हो ताकि आप एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सको अपनी फैमिली का। बट डू यू नो दैट क्रिएटिंग वेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग। सो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, जैसे कि अच्छा कमाना, फिर उसे अच्छे से इन्वेस्ट करना ताकि आप अपनी फैमिली का एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बना पाओ, बट ये इनकम्प्लीट है अगर आप सक्सेशन प्लानिंग को नहीं समझते।
सो सक्सेशन प्लानिंग का मेन रूल जो बनता है वो है एक विल क्रिएट करना, एंड इसमें इन्होंने यही समझाया है दैट a will is an important legal document which can help you in passing on your hard earned wealth and wishes to your family. It also helps you ensure all the assets and properties are distributed and disposed of as per your wishes, posthumous, without any dispute or legal interference in the family. So ये पूरे जो पैराग्राफ लिखा है इसका एक सिंपल मीनिंग ये है कि एक विल एक इतना एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपकी हार्ड अर्नड वेल्थ, जो आपने पसीने से कमाई पैसे और प्रॉपर्टीज, ये जो आप अपनी फैमिली के लिए बनाते हो, ये आप अपनी फैमिली में इजीली और बिना किसी लीगल हर्डल के आप इससे डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, इसीलिए आप ये विल क्रिएट कर रहे हो. एंड अगेन ये जो फैक्ट है कि 80% ऑफ द इंडियंस डोंट क्रिएट अ विल डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अ विल कैन बी हैंड रिटन और टाइप्ड ऑन अ प्लेन पेपर ऑफ एनी अप्रोप्रिएट साइज and does not necessarily have to be registered. So इसका एक क्लियर मीनिंग ये यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि 80% ऑफ द इंडियंस विल क्रिएट नहीं करते या नहीं कर पाते, जबकि एक विल जो है वो हैंड रिटन या टाइप की हुई हो सकती है और उसे आप किसी भी प्लेन पेपर पे आप बना सकते हो, एंड इसको रजिस्टर ना भी करो तो भी ये एक लीगल विल मानी जाती है एक तरीके से. अगर आप उसे रजिस्टर करो तो ये और भी अच्छी बात है, बट सिंस हम अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में है तो आप इस डिजिटल विल को ही आप एज अ विल आप बना सकते हो, एंड इट इज अ प्रॉपर विल जो यहां पे क्लियर लिखा है. देखो फिर इन्होंने नीचे लिखा है दैट एगॉन लाइफ हैज मेड राइटिंग अ विल सिंपलर बाय इंट्रोड्यूसिंग आई विल, a simple editable and customized ebook with legal will format to make your will your own way at no cost. So obviously ये एगॉन लाइफ ने जो ये पीडीएफ ये जो ई बुक भेजी है इसको इन्होंने नाम दिया है आई विल, एंड इसके अंदर आप जैसे कि देख सकते हो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये एक लीगल विल के फॉर्मेट के बेसिस पे बनी है, तो आप इसे बना सकते हो बिना किसी खर्चे के. तो अब ये है जो पेज 2 जो अभी हमने रीड कर लिया. अब यहां पे देखिए और एक लिखा है कि प्लीज रिफर द FAQs दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बिफोर मेकिंग अ विल. अब ये भी हम देख लेते हैं बस 2 सेकेंड में. तो एंड यहां पे चलो हम पहले इसी को देख लेते हैं. तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में देखो क्या लिखा है कि व्हाट इज अ विल. तो अ विल or testament is a written legal statement by which a person also known as the testator states his or her wish about distribution or disposal of his or her assets, properties, etc. after his or her demise. So basically एक will एक या एक टेस्टामेंट ये एक ऐसा लीगल स्टेटमेंट है जो एक इंसान ऐसे क्रिएट करता है जो अपनी विश के थ्रू ये सारे जो अपने एसेट्स, प्रॉपर्टीज, पैसे, हर चीज वो जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है ये उन तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा लिखित जिसे कहते हैं वो चौपड़ा एक तरीके से एक पेपर बना देता है जिसमें वो सारी की सारी ये डिटेल्स मेंशन करता है. नाउ हु कैन राइट अ विल? A will can be written by a person who is an adult that is 18 years of age and more with sound mind. So एक इंसान जो 18 साल के ऊपर है बेसिकली वो एक एडल्ट है लीगली और एक साउंड माइंड मतलब एक नॉर्मल बंदा है वो ये विल बना सकता है जिसका दिमाग एकदम सही है. देन why anyone should write a will? अब ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझना क्योंकि यहां पे लिखा है कि a will helps you ensure all the assets, properties, etc. are distributed or disposed of as per your wishes, posthumous, without any dispute or legal interference in the family. It also ensures that your wealth and wishes are passed on to your next generation or beneficiaries without any hassles. So एक will से आप ये चीज को निश्चित कर सकते हो कि आपके जो भी एसेट्स हैं मतलब आपके घर या प्रॉपर्टीज या गहने या घर के कोई ऐसे फर्नीचर्स या कोई भी ऐसी चीजें जो एसेट्स में आती है, ये आपकी कार भी हो सकती है, ये आपकी 2 व्हीलर भी हो सकती है, ये कोई भी ऐसी चीज हो जो आपके नाम पे 100% आपका एसेट है, आपकी वो प्रॉपर्टीज है, आपका पैसा है, इसको आप प्रॉपरली आप लीगली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स को विदाउट एनी डिस्प्यूट और लीगल इंटरफेरेंस. सो बेसिकली कल को कोई आके ये नहीं कह सकता
कि भाई ये फलाना इंसान अब नहीं रहा तो अब इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी है, ये उसका फ्रेंड हो या कोई बाहर का कोई फैमिली मेंबर हो या कोई भी हो, दिस विल इंश्योर्स के ये अगर आपको आपके बच्चों को पास ऑन करनी है तो आप इसे इजीली पास ऑन कर पाओगे। आपको जिस परसेंटेज में उसको पास ऑन करनी है आप कर पाओगे। परसेंटेज क्या होता है वो हम आगे देख लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट मेक अ विल। सो इफ एन इंडिविजुअल डाइज विदाउट अ वैलिड विल देन ही और शी इज कॉल्ड as have died intestate in legal language. In this case, his or her assets, properties, etc. will be distributed by fixed share amongst the family members as per the succession law applicable to the deceased, which may not be as per your wishes, and thus there could be chances of delay in disputes. So अब इसका ये पूरे का कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सपोज करो कि आप एक विल नहीं बनाते हो, जैसे कि ये जो पीडीएफ स्टेटमेंट है ऐसा कुछ आप नहीं बनाते हो, इसके प्रिंट लेके आप इसे सिग्नेचर्स वगैरह नहीं करवाते हो, रजिस्टर का तो बात ही छोड़ दीजिए। मैंने आपको पहले बताया ना मेरे वीडियो में कि 3 चीजें होती है। एक होता है कि एक इंसान का विल ना होना, एक होता है कि एक इंसान का एक विल होना जो कि आप ये पीडीएफ में आप बना के आप प्रिंट ले सकते हो या आप एक प्लेन पेपर पे भी आप लिख सकते हो, और एक तीसरा होता है कि एक विल बना के उसको रजिस्टर कर लेना। अब विल होना एंड विल बना के रजिस्टर करना ये दोनों ही आपको एक तरीके से फायदा दिलवाएगा, जबकि विल ना होना ये तो बहुत ही बड़े नुकसान की बात है आपके जाने के बाद। क्यों? क्योंकि अगर आपने विल बनाई ही नहीं तो क्या होगा कि फिर आपके जो भी सारे एसेट्स, प्रॉपर्टीज या जो भी सारे पैसे हैं ये बाय सक्सेशन, बाय लॉ ऑफ सक्सेशन जो होता है वो ये कहता है, एक इन जनरल टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो ये कुछ ऐसा कहता है कि आपके जाने के बाद जो आपके सारी प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स है वो अगर सपोज करो कि आपके 2 बेटे हैं तो उनके बीच ये इक्वली बट जाएगी, ये उनको मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम यह होती है कि अगर किसी एक बेटे को इसमें से कुछ ज्यादा का हिस्सा चाहिए या वो ज्यादा का हकदार था किसी एक प्रॉपर्टी का, तो वो उसे नहीं मिल पाएगा। उसका रीजन है कि आपने ऐसी कोई विल बनाई ही नहीं। अगर आप विल बनाते तो आप उसे इक्वली मेंशन करते कि ये सर्टेन चीजें इसको जाएगी, ये सर्टेन चीजें मेरे इस बेटे को जाएगी, इस शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 50% या 20% या जो भी आप चाहो वो विल में आप मेंशन कर सकते हो। अब इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू मेक अ विल। तो इन्होंने क्लियरली लिखा कि वी हैव मेड द प्रोसेस सिंपलर बाय वे ऑफ आई विल, a simple editable and customized ebook with legal will format which can be filled over laptop or desktop. This will can also be handwritten on a plain paper of any appropriate size and does not necessarily have to be registered. However, a typed will is recommended to avoid any ambiguity arising due to handwriting. So इसमें सिंपल यही लिखा है कि आप एक विल कैसे बना सकते हो। आप एक विल एक ये जो ई बुक ही दिया है इसी फॉर्मेट में आप इसे क्रिएट कर सकते हो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। आप इसे हैंड रिटन भी कर सकते हो, बट हैंड रिटन ना करो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि कल को ये एक तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये तो हैंड रिटन है, पता नहीं ये किसकी हैंड राइटिंग थी, ये जिन्होंने लिखा है ये उनकी हैंड राइटिंग नहीं है, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आप ऐसे सिंपल ऐसे कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप बनाओ तो ये ज्यादा बेहतर है। अब इसके बाद का ये जो पेज नंबर 7 पे 6th क्वेश्चन है वो ये है कि हु आर द पार्टीज टू अ विल। तो अ विल रिक्वायर्स द फॉलोइंग पार्टीज टू बी इन्वॉल्व्ड। पार्टीज मतलब क्या कि किन लोगों का इस विल में जरूरी होना एक जरूरी बात है, मतलब कि उनका एक तरीके से उनकी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर लोग होंगे तो आपकी ये पूरी की पूरी विल कंप्लीट हो जाती है और इसे लीगल भी माना जाता है। तो जैसे कि टेस्टेटर, एन एडल्ट हु मेक्स एंड एग्जीक्यूट्स अ विल, तो इनका ये कहना है कि ऐसा कोई इंसान जो एक एडल्ट है और जिसको ये विल किसी को सौंपनी है, तो ये सपोज करो कि आप खुद हो सकते हो, ऑब्वियसली जिनके नाम पे एसेट्स है वो उनको टेस्टेटर भी कहा जाता है। फिर सेकंड इज बी में है जो बेनिफिशियरी, द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द एसेट और प्रॉपर्टी अंडर द विल। अ बेनिफिशियरी कैन बी एनी फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फ्रेंड और एनी चैरिटेबल ट्रस्ट, कम्युनिटी, रिलीजियस बॉडी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। सिंपल शब्दों में इसे कहा जाए तो ये कि एक बेनिफिशियरी होना चाहिए। बेनिफिशियरी आपके अगर फैमिली मेंबर्स में से कोई है तो आपके बच्चे, आपकी स्पाउस, पार्टनर जो भी है वो हो सकते हैं। देन आपके रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को भी आप ये विल बना के आप अपनी प्रॉपर्टीज को दे सकते हो, कोई किसी कम्युनिटी को दे सकते हो, रिलीजियस बॉडी को दे सकते हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी दे सकते हो।
तो विल के द्वारा आप एग्जैक्टली जिसे ये चीज देना चाहते हो उस बेनिफिशियरी को आप अंदर मेंशन कर सकते हो। एंड देन उसके बाद है एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर इज एन एडल्ट हु इज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर, एडमिनिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द एसेट्स ऑफ द टेस्टेटर अपॉन हिज और हर डिमाइस। An executor can be any family member, relative, friend, and or any professional agency. The executor can be one of the beneficiary, but it's recommended to nominate a third person to avoid any disputes which may arise from other beneficiaries. So इसमें clearly लिखा है कि एक executor मतलब कि अगर जिस इंसान ने ये will बनाई है अगर उसको कुछ हो जाता है, obviously ये will तभी एक्ट करेगी। तो अगर उसे जब भी कुछ हो जाता है तो उसके बाद एक एग्जीक्यूटर होगा, एक पर्सन होगा जो इसे एग्जीक्यूट करेगा, एक ऐसा इंसान होगा जो इस विल को एक्शन में लाएगा। और ये जो विल है ये एग्जीक्यूटर पूरा देखेगा कि भाई ये विल में जो भी सारी चीजें हैं ये उन बेनिफिशियरीज को मिल जाए उस हिसाब से जैसे कि जिसको देनी थी या टेस्टेटर को जिन लोगों को देनी थी। अब एग्जीक्यूटर कौन हो सकता है? तो एक एग्जीक्यूटर एक फैमिली मेंबर हो सकता है, एक रिलेटिव हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या आप किसी प्रोफेशनल एजेंसी को भी अपॉइंट कर सकते हो। एग्जीक्यूटर अगर कोई ऐसा इंसान हो जो इन बेनिफिशियरीज में से नहीं है तो वो ज्यादा अच्छा है, ताकि आगे जाके कोई भी ऐसे डिस्प्यूट्स ना आए कि बाकी के बेनिफिशियरीज कहेंगे कि यार इस एग्जीक्यूटर को क्यों रखा या इनके हाथ में क्यों ये सब पावर्स दिए गए, तो ये सब क्वेश्चंस नहीं आते। देन फोर्थ इज विटनेस। विटनेस एन एडल्ट इज in whose presence the testator signs or affixes his or her mark on the will, and the said person signs or affixes his or her mark on the will. The witness can be an executor but should not be a beneficiary. अब एक विटनेस का या एक ये कहा जाए कि ये एक विल में विटनेस जो है इसे ये कौन है? तो विटनेस वो है जो एक एडल्ट है और वो टेस्टेटर के सामने, मतलब जिस इंसान को सारी की सारी प्रॉपर्टीज बांटनी है, ये विल बना के अपने जाने के बाद, तो ये जब ये विल बना रहा है तो उसी टाइम पे एक विटनेस की जरूरत पड़ती है। एक या दो जो भी है विटनेस वो इस आगे अंदर लिखा हुआ है तो वो हम देख लेंगे, लेकिन विटनेस वो इंसान है जो एक एडल्ट है और जो अपनी प्रेजेंस बताने के लिए वो यहाँ पे इस विल पे साइन भी करेगा, ताकि वो एज अ विटनेस काम करता है कि भाई ये जो टेस्टेटर है इन्होंने अपने पूरे होशो आवाज में ये विल बनाई है और हम इसके साक्षी है। सो दोस्तों ये जो 7th वाला पॉइंट है ये है कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग अ विल। अब ये जो पॉइंट है ये अगेन एलाबोरेटेड पॉइंट है, इसको आप अपने हिसाब से आप रीड कर लेना। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लीजिएगा, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं आपको वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। एंड ऑब्वियसली ताकि ये वीडियो भी हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। एंड अब हम चलते हैं सीधा ये कि इसके जो स्टार्टिंग वाला जो पेज है, मतलब जहां से इसको शुरू करना था, ये मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं। अब हम आ गए वापस शुरुआत में, ये FAQs हमने देख लिए हैं। अब यहां से हम इसका शुरू कर देते हैं कि ये एग्जैक्टली आपको कैसे फिलअप करना है। तो यहां पे देखिए ये जैसे लिखा है कि यूज आई विल इन 4 इजी स्टेप्स। फर्स्ट इज के फिल द डिटेल्स इन द एडिटेबल विल। यहाँ पे ये पूरा लिखा है, जब मैंने इस यहाँ पे मैं माउस अपना लाया क्वेश्चन मार्क पे कि ये ई बुक एडिटेबल है ओवर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप और बाकी सारी चीजें जो है। फिर सेकंड पॉइंट है कि आप इसका टेक अ प्रिंट आउट, सो आप इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए ये पूरा विल भरने के बाद। फिर आपको थर्ड स्टेप में यू हैव टू साइन योर विल एंड अटेस्ट बाय 2 विटनेसेस। सो इसमें बेसिकली आपको इस विल पे साइन करना है और आपको 2 विटनेसेस लगेंगे। कीप इट सेफ एंड इन्फॉर्म योर फैमिली। तो बेसिकली आप खुद 2 विटनेसेस और एक टेस्टेटर, आप 4 जन का होना जरूरी है इस विल को प्रॉपरली लीगल बना देने के लिए। तो आपको क्या करना है, ये जो सारी डिटेल्स है इसको आप फिलअप करो, इसका प्रिंट आउट ले लो। फिर आप खुद टेस्टेटर हो, आपको 2 विटनेसेस चाहिए और एक एग्जीक्यूटर चाहिए। तो आप टोटल 4 जन इस लॉकडाउन के टाइम पे भी ऑब्वियसली आप इसको आराम से यूटिलाइज कर सकते हो। आप इसका साइन करवा के आप इसको एक प्रॉपर लीगल विल बना देते हो। हाँ, रजिस्ट्रेशन किया तो ये और भी परफेक्ट हो गया, रजिस्टर्ड विल, जो मैंने आपको बार बार वीडियो में बताया है। नहीं तो आप इसे फिलहाल ये लॉकडाउन के पीरियड में आप इसे इतना भी करवा लो तो भी बस है। जैसा इसमें लिखा है मैं आपको वो ही बता रहा हूं दोस्तों। अब देखिए यहां से शुरू हो गया माई विल।
अब यहाँ पे आई मेंशन योर फुल नेम यर, ये जैसे लिखा है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऐसे लिखना है कि जैसे कि आई अंकुश शाह, पूरा नाम लिखना है। फिर आप सन, डॉटर और वाइफ ऑफ, ये तो जो नॉर्मल ये सारी चीजें आप समझ ही पा रहे हो। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आई कैन मेंशन ये कि सन ऑफ, देन मेरे पापा का नाम लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे मेरी एज, जो कि करंट एज आएगी, वो मुझे मेंशन करनी है। आपको ये सारी की सारी चीजें जो मेंशन करनी है, कैसे करनी है, वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल सेंस में आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो चीजें हैं इसको आपको, ये भी आपको ऐसे ये ब्रैकेट्स बाद में डिलीट कर देने हैं, ताकि ये जब आप इसको प्रिंट लेते हो ना, तो ये प्रॉपर एक लीगल स्टेटमेंट है ये, जिसको क्रिएट किया गया है। आपको सिर्फ जहां पे जिन चीजों को एडिट करना है उसी को आपको एडिट करके आपको यहां पे आपकी डिटेल्स भर देनी है, ताकि ये क्लियरली नजर आ जाएगा। देन यहां पे देखिए सेकेंड पॉइंट में इसके लिखा है आई मेंटेन गुड हेल्थ एंड पजेस अ साउंड माइंड, this will is made by me of my own independent decision and free volition and have not been influenced, cajoled or coerced in any manner whatsoever. So basically एक सिंपल सी चीज ये कही है कि किसी भी जोर जबरदस्ती में ना आके मैं ये विल बना रहा हूं मेरे साउंड माइंड से, मेरे पूरे होशो आवाज में। आई ओन फॉलोइंग इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट्स और प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे आप अपने प्रॉपर्टीज का पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है उसकी आप डिटेल्स डाल दो, फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर, बैंक नेम एंड एड्रेस, ये पूरा एडिटेबल है, आप देख सकते हो। आपका बैंक अकाउंट 1, जैसे कि कोई भी एक ABC बैंक का आपने नाम लिख दिया। फिर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, उन डिटेल्स को आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर हो गया तो आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। फिर उसकी ब्रांच है तो वो आप डाल सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आप मेंशन कर लो। आपके बैंक अकाउंट, कोई सेकंड बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स डाल दो। फिर आपका प्रोविडेंट फंड जो है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में कुछ है तो उसकी मेंशन कर लो, अकाउंट नंबर, बैंक नेम एंड एड्रेस। फिर EPF अकाउंट नंबर, देन ये यहाँ पे आता है पेंशन अकाउंट नंबर। देन आपकी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको आप मेंशन कर सकते हो। आपके जो फिक्स डिपॉजिट्स है उसको आप मेंशन कर लो। आपके जो बैंक के लॉकर्स है उसको मेंशन कर लो। जो शेयर्स है आपके नाम पे वो मेंशन कर लो। बॉन्ड्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, फिर हो गए आपके डीमैट अकाउंट, देन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, देन आपकी जो ज्वेलरी है, जो ऑर्नामेंट्स है उसको आप मेंशन कर लो। फिर आपकी जहां पे भी कोई भी क्लब मेंबरशिप्स होगी वो सारे आप मेंशन कर लो। डिजिटल एसेट्स जैसे कि आपके ईमेल अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट या कोई भी ऐसे अकाउंट्स है जो आपको बेसिकली हैंड ओवर करने हैं और आप चाहते हो कि उसी इंसान को ये सारी डिटेल्स मिले, तो वो आप यहाँ पे आप मेंशन कर लो। फिर इसके बाद ये आपकी लायबिलिटीज भी आप इस पे आप मेंशन कर सकते हो ऑब्वियसली कि ये आपके होम लोन है तो होम लोन का अकाउंट नंबर, उसका लेंडर कौन है, जिस कंपनी से आपने वो होम लोन ली है वो। फिर आपके पर्सनल लोन कहाँ से अगर कोई है तो उसकी आप डिटेल्स मेंशन कर लो। व्हीकल का लोन, एजुकेशन लोन, आपके कोई क्रेडिट कार्ड है तो वो उसकी आप सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर लो। आपने किसी से पर्सनल डेट्स लिए हुए हैं, किसी से पैसा लिया है तो वो आप मेंशन कर लो। ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे मेंशन करने का और एक बड़ा फायदा क्या है कि कल को है ना कोई और आके अगर आपसे ये कहता है कि यार, या आपके जो हकदार है उनसे कहता है कि आपके पापा ने तो कहीं और से पैसे लिए थे, हमसे पैसे लिए थे, ये वो वगैरह, तो आप ये चीज समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे वो सारी चीजें क्लियरली मेंशन्ड है तो इसके आगे ना ही कोई आके ये कह सकता है कि आपके पापा ने हमसे कोई पैसे लिए थे या आपके पार्टनर ने हमसे कोई पैसे लिए थे। ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आप सब मेंशन कर सकते हो कि आपने किन किन से पैसे लिए हैं, किन को लौटाने हैं, ताकि और कोई आके आपके परिवार को फिर आगे परेशान ना करे। फिर से फिफ्थ पॉइंट देखिए, क्लियरली लिखा है कि ऑल द एसेट्स ओन्ड बाय मी आर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, no one else has any right, title, interest, claim or demand whatsoever on these assets or properties. I have full right, absolute power and complete authority on these properties or in any property which may be substituted in their place or places which may be acquired or received by me hereafter. अब ये जो पूरा पॉइंट है ये पूरा लीगली जो लिखा जाता है वो लिखा गया है। इसमें कुछ ना समझे तो आप मुझे कमेंट से पूछ देना। हमारे इतने सारे जो व्यूअर्स हैं, मैं हूँ, हम सब आपको हेल्प कर देंगे। देन यहाँ पे अगेन ये पूरा एडिटेबल है। यहाँ पे आपको लिखना है कि आई हियर बाय अपॉइंट मेंशन एग्जीक्यूटर्स नेम, तो जो एग्जीक्यूटर होगा अगर आपको कुछ हो जाए तो उसके बाद ये विल को कौन एग्जीक्यूट करेगा, मतलब वो इंसान या वो एजेंसी या वो लॉयर जो भी हो, वो इंसान का आपको यहाँ पे नाम,
पूरा उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, ताकि आपको जब भी कुछ या तो हो जाता है तो ये विल को एग्जीक्यूट करना, एक्शन में लाने का काम इनका होगा। फिर यहाँ पे और एक है कि आई डायरेक्ट माई एग्जीक्यूटर, ये सारी जो लीगल चीजें हैं वो सब मेंशन की गई है यहाँ पे। ये सारे के सारे लीगल पॉइंट्स हैं जो एक विल में आते हैं। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिशियरी नेम एंड रिलेशनशिप और प्रपोर्शन, इसमें आपको क्लियरली लिखना है कि एक बार ये आपके जो भी एसेट्स है ये आप किनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और किस हिसाब से कर रहे हो। अगर आप 100% कर रहे हो तो आप क्लियरली यहाँ पे एक ही जन का नाम लिख के प्रपोर्शन में 100% क्लियरली मेंशन करके आप कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको आपकी स्पाउस को करना है तो आप उनका यहाँ पे नाम लिख दीजिए, जैसे कि ऐसे आप कर सकते हो कि पार्टनर्स नेम, यहाँ पे आपने लिख दिया उनका नाम, और इसको आपको कुछ इस तरीके से एडिट करना है। ये मैं आपको एडिट करके बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो ये आपको ऐसे लिखना है कि फॉर एग्जांपल इट्स पार्टनर्स नेम स्पाउस, एंड यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो 100%। अगर आपको सिर्फ एक ही जन को रखना है, ये बाकी सारी ये जो चीज़ें हैं इसको आप डिलीट कर दो, ताकि ये जब आप प्रिंट लोगे तो ये उतना ही अच्छा दिखेगा, ये एकदम प्रॉपर आ जाएगा। करेक्ट। अगर आपको किसी और को भी इस डिस्ट्रीब्यूशन में रखना है तो आप उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, उनका आपसे रिलेशन क्या है वो आप लिख सकते हो, और ये अगर आपको बांटना है तो आप 50-50%, जैसे कि 50% आपने अपने पार्टनर को दे दिया, अपनी लाइफ पार्टनर को, ये अगेन 50% आपको किसी और को देना है, तो वो भी आप यहाँ से आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। तो 2 जन में करोगे तो 50-50, आपके 100% का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना यहाँ पे जरूरी है, आपके सारे के सारे एसेट्स और आपकी सारी की सारी चीजों का। अदर रिक्वेस्ट में आप अगेन मेंशन कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आई अपॉइंट माय ब्रदर एज गार्डियन ऑफ माय चाइल्ड। तो अगर आप अपने बच्चों के नाम पे अगर आप कुछ ये प्रॉपर्टी कर रहे हो, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या 18 साल की कम उम्र के हैं, जो मोस्ट केसेस में ऐसा हो सकता है, तो उस टाइम तक जब तक आपके वो बच्चे 18 के ऊपर या एडल्ट नहीं बन जाते, टिल ही और शी टर्न्स 18, तब तक आप किसी इंसान को अपॉइंट कर सकते हो जो आपके बच्चों के एज अ गार्डियन एक्ट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल करेंगे। एक बार आपके बच्चे 18 साल के हो गए फिर ये हैंड ओवर उनको मिल जाएगा। और एक अदर रिक्वेस्ट में आप किसी ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आपके जो एग्जीक्यूटर है अगर उनको कुछ हो जाता है बिफोर दिस विल कम्स इनटू एक्शन, तो आपको होने के पहले अगर उनको कुछ हो जाता है तो क्या करोगे। तो ऐसे में आप एक ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटर आप सिलेक्ट करके रख सकते हो, जिसका ये मतलब है कि अगर आपके मेन एग्जीक्यूटर को कुछ हो जाता है तो ये ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटर एक्शन में आ जाएंगे, और आपको कुछ भी हो जाए तो उसके बाद ये ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटर ये पूरे विल को एक्शन में ला सकते हैं और पूरे आपके एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लीगली। एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि माई प्रीवियस विल इफ एनी विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस विल। बेसिकली ये विल आज जब आपने बनाई है तो आपकी सारी की सारी इसके पहले की बनी हुई विल वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो बेसिकली वो विल्स का कोई भी मायने नहीं रहेगा। सो दैट ये वाली विल ही पूरी एक्शन में रहेगी। अब ये है विल का आखिरी हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये क्लियरली लिखा है कि यहां पे सिग्नेचर ऑफ टेस्टेटर, मतलब कि यहां पे आपकी सिग्नेचर्स आएंगे। आप जब ये विल को पूरा ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ना, इसको आप पूरा भर लोगे, फिर इसके बाद वो एडिटेबल हिस्सा खत्म हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे सिर्फ अपनी डिटेल्स लिख लेनी है। अगेन ये पीसी और लैपटॉप में, लेकिन आपको जब सिग्नेचर्स करनी है तब इसके पहले आपको इसकी प्रिंट आउट ले लेनी है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ टेस्टेटर में आपकी सिग्नेचर आएगी, मतलब उस इंसान की सिग्नेचर जिसको अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह बांटनी है। उसके जाने के बाद यहाँ पे आपको आपका फुल नेम, ये आप अभी कंप्यूटर लैपटॉप पे ही लिख सकते हो। आपके आधार कार्ड का आप नंबर लिख सकते हो, आधार नंबर, या और कोई फोटो आईडी जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट हो गया, उसका आप आईडी नंबर लिख लो। यहाँ पे आपका पैन नंबर लिख लो। देन यहाँ पे होगी आपकी फर्स्ट विटनेस की सिग्नेचर, यहाँ पे आएगी उनकी सिग्नेचर प्रिंट लेने के बाद, और यहाँ पे आपको उनका पूरा नाम, फुल नेम लिखना है, उनका पूरा एड्रेस लिखना है। ये यहाँ पे उनका आधार कार्ड का नंबर या जो भी फोटो आईडी प्रूफ है, अगेन वही ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स का ही आप नंबर लिखिए जो गवर्नमेंट से वैलिड है, जो गवर्नमेंट वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनका आप नंबर लिखिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पैन नंबर, अच्छा फोटो आईडी का और एक मतलब ये होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे उनका फोटो है, ये आपको ध्यान देना है। देन यहाँ पे डेट और यहाँ पे प्लेस।
देन फिर अगेन नीचे आएगा सिग्नेचर ऑफ सेकेंड विटनेस। सो जो भी दूसरे विटनेस है उनका आप सारा डिटेल्स आप यहाँ पे ले लीजिए, उनकी सिग्नेचर ले ली है प्रिंट करने के बाद। ये एनेक्सर 1 में आप क्या बताओगे कि आपके जो भी ऊपर आपने अभी जो सेविंग्स अकाउंट्स की आपने बात की, आपके घरों की बात की, या आपके एफडीज की बात की, या आपके इंश्योरेंसेस की बात की, आपको यहां पे लिखना है क्लियरली कि भाई ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आप कौन से पोर्शन में आप इसे बांट रहे हो। तो इससे क्या होगा कि ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई ये देखिए यहां पे जैसे कि पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लीज मेंशन योर एसेट्स और प्रॉपर्टीज यू विश टू डिस्ट्रीब्यूट अलोंग विथ फुल नेम ऑफ ईच बेनिफिशियरी एंड देयर रिलेशनशिप विथ यू। ये सारा जो क्वेश्चंस, ये जो अगेन ये जो पूरा जो लिखा है ये आप समझ सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके ऐसे कोई सर्टेन जो एसेट्स और प्रॉपर्टीज जो आपको बांटने हैं ना, वो सारे आप यहाँ पे आप प्रॉपर्ली आप मेंशन कर लोगे कि भाई ये मेरे घर में 50% हिस्सा इनका, 50% हिस्सा उनका। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। आपके एफडीज में क्या होगा क्या नहीं, ये सब आपको ये पूरा क्लियर आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। नीचे आ गए FAQs, तो ये जो है ये आप एक बार आप मेंशन कर लो। आप इसकी पूरी की पूरी प्रिंट आउट ले लो, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया आपको प्रिंट लेनी है। एंड आपको क्या करना है कि भाई यहां पे आपका सिग्नेचर आएगा, सिग्नेचर ऑफ टेस्टेटर, यहां पे आएगी दोनों विटनेस की सिग्नेचर्स, और फिर ये पूरा करने के बाद यहां पे हो जाता है ये आपका काम कंप्लीट। एंड ये देखिए वो जो नीचे अभी हमने एनेक्सर 1 देखा था, यहां पे क्लियरली लिखा है कि आई डिक्लेयर हियरविथ that after discharging all my liabilities the remaining assets to be distributed to beneficiaries as per annexure 1। तो ये यहां पे आप बेनिफिशियरीज का ओवरऑल आप नाम आप मेंशन कर रहे हो, और ये एज पर एनेक्सर 1 उन चीजों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जो अभी हमने मेंशन किया जस्ट 2 मिनट पहले। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल विल। ये आप पूरी भर लो, इसको आप डिजिटली भर लो। आपको सिर्फ इसका प्रिंट आउट लेना है और आपकी सिग्नेचर्स आपको कर देनी है। दैट्स इट दोस्तों। इसके बाद जो है ये पूरा क्लियर हो जाता है कि आपके सारे के सारे जो एसेट्स है, आपके सारे के सारी जो प्रॉपर्टीज है, वो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपने फैमिली को, अपने फैमिली मेंबर्स को। एंड इसके बाद ना ही आपको कोई प्रॉब्लम आएगी लाइफ पे, क्योंकि आप अगर आप कल को आप नहीं रहते तो आपकी फैमिली को इन सारी चीजों की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि सारे प्रॉपर्टीज या एसेट्स किन को मिलेंगे, किस परसेंटेज में मिलेंगे, या कभी ये नहीं हो जाए कि कोई और ही आके उस पर अपना हक बताना शुरू कर दे।